पाकिस्तान भर में फ्लावर मिल्स ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। अभी तो अलामती हड़ताल का कह रहे हैं, लेकिन उसमें भी बहरान पैदा होगा और उसके बाद अगर मुतालबात ना माने गए तो फिर 30 जून तो बिल्कुल मुकम्मल हड़ताल हो जाएगी। नहीं, कहीं भी आटा सप्लाई नहीं होने देंगी फ्लावर मिल्स, ना कोई किसी बाजार में, ना सस्ते बाजार में आपको मिलेगा, ना मार्केट में मिलेगा, बिल्कुल गायब हो जाएगा। अभी भी बहरान ही होगा कि आसानी से मिलेगा नहीं, कीमतें ऊपर चली जाएंगी। वजह क्या है? वजह यह है कि जी इसका एक बाय प्रोडक्ट, जब ये गंदम से आटा निकाला जाता है और उसमें से कई चीज़ें और निकाल ली जाती हैं तो उसमें चौकर भी है। उस पर गवर्नमेंट ने कहा है कि जी अब जो बजट आ रहा है इसमें 17% सेल्स टैक्स होगा। वैसे वो सेल्स टैक्स ये है कि जब वो बिकेगा तो उस पर जो खरीदार है उसी ने देना है, लेकिन उसके बावजूद चूंकि फर्क पड़ सकता है इनकी सेल में, तो लिहाजा उन्होंने हड़ताल कर दी। और ये कह रहे हैं, फ्लावर मिल्स कहती हैं जी उसका बराह रास्त असर आटे पर भी पड़ेगा, आटे की कीमत पर भी पड़ेगा। तो असद खरल साहब, अब ये एक और बहरान है और पहले भी ये कोशिशें की हैं माजी में हुकूमतों ने। 2015 में उसामा साहब हुआ था और उस वक्त 7% था और बाद में वो भी इन्होंने शोर शराबा करके ख़त्म कर लिया। उसके बाद अभी भी ये 17% है। तो अब उनका फ्लोर मिल एसोसिएशन वालों का ये कहना है कि किसी भी जो प्रोडक्ट है उसकी बाई प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। गंदम के ऊपर वो कहते हैं कहीं भी टैक्स नहीं लिया जाता। अब गंदम की एक बाई प्रोडक्ट है, उसके ऊपर टैक्स, और 17% अगर टैक्स लगा दिया जाएगा तो अल्टीमेटली उसका जो असर है वो आटे की कीमतों पर पड़ेगा। तो अब इसलिए वो कह रहे हैं 30 जून की उन्होंने डेडलाइन दी है और उन्होंने कहा गैर मुआयना मुद्दत तक, लेकिन हड़ताल शुरू कर दी है उन्होंने। अभी से कर दी है, लेकिन 30 जून के बाद तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम पिसाई बंद कर देंगे। तो अब देखना है, पहले भी हमने देखा है कि नोटिस लेते थे वज़ीर आज़म, पहले चीनी का नोटिस लिया 50 से 100 रुपये हो गई, उसके बाद अब आटे का नोटिस लिया वो महंगा हो गया। अब फिर वो नोटिस कहीं ना ले ले, मुझे ये खतरा है कि अगर नोटिस ले लिया तो मामला और गड़बड़ हो। अब इसका नोटिस तो लेना पड़ेगा, वरना तो 24 और 25 जून को आटे की तो एक माफिया है जिसके हवाले से इमरान खान साहब कहते थे कार्टलाइजेशन। इमरान खान के दौर में जितना कार्टलाइजेशन मजबूत हुआ है, जितना ये कार्टल सीमेंट का कार्टलाइजेशन देख ले, चीनी के अंदर देख ले, आटे के अंदर देख ले, उसके बाद अद्वियात के अंदर देख ले, 4 जो शोबे हैं, और इसके बाद पेट्रोलियम जो उसकी मसनूआत अब देख ले। यानी पेट्रोल आपने सस्ता किया, पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल की सप्लाई बंद कर दी गई। आपने चीनी सस्ती करने की अटेम्प्ट की, सप्लाई बंद करके उसको 50 से 100 रुपए से। बिजली का भी ये हुआ है, आईपीपी के साथ भी मुआहदे, बिजली का आपने उनके इमरान खान साहब ये होता है जब पैसा पे हाथ डालेंगे, बिजली उन्होंने बंद कर दी। अभी गैस के हवाले से है, यहाँ पे हुकूमत ब्लैक में होगी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इमरान खान साहब ने कहा था कार्टलाइजेशन तोड़नी है। इमरान खान के दौर में जितनी कार्टलाइजेशन मजबूत हुई है पाकिस्तान के अंदर, जितना कार्टल जो मजबूत हुआ है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के पिछले 70 सालों में इतना मजबूत नहीं हुआ। ये भी तो होता है, उनका एक रिएक्शन आता है। जिस तरह अब अगर सेल्स टैक्स लगा रहे हैं, कहीं से तो आपने मुल्क को चलाना है, टैक्स तो कहीं ना कहीं लगाना होगा। अभी आदमी है ना उसके ऊपर लगाते पर तो नहीं है, आटे पर तो टैक्स नहीं लग रहा। आटे पे कौन लगा रहा है उसामा साहब? उसकी एक बाई प्रोडक्ट है चोकर, जो कि जानवरों को किसान डालता है, वो एक अलग से प्रोडक्ट है। ये तो पहले ही जुल्म है, लेकिन दुनिया में कहीं नहीं होता। आटा जो खाता है, जो हम खा रहे हैं घरों में, उस आटे के अंदर फोग है और क्या है, उसके अंदर सूजी निकाल ली जाती है, उसके अंदर से मैदा निकाल लिया जाता है, उसके अंदर से चोकर निकाल लिया जाती है। पीछे बचता क्या है? वो तो भूसा ही फिर रह जाता है पीछे, जो लोगों को दिया पेट भरने के लिए। लेकिन सामा साहब, अब इसका दूसरा एस्पेक्ट भी है कि एक तरफ गवर्नमेंट ने गंदम की सपोर्ट प्राइस जो है वो बढ़ा दी है। गंदम 2000 रुपया 2200 रुपए पे मन पे बिक रही है, जो कि 1200-1400 रुपए सपोर्ट प्राइस। हाँ, लेकिन साहब वो मिनिमम है ना, वैसे हाँ जी, अभी तो 2000 से भी ऊपर चली गई होगी। उसकी वजह से पहले ही आटे की कीमत जो थी वो बढ़ गई। जब आटे की कीमत बढ़ी तो गरीब आदमी की इस्तात से आटा बाहर चला गया, और गवर्नमेंट पहले ही उस पर सब्सिडी दे के 12,000 रुपये या यूटिलिटी स्टोर पे आटा दे रही है, सब्सिडी दे के जी। अब दूसरी तरफ आपने चोकर पे 17% सेल टैक्स लगा दिया, उसका डबल इम्पैक्ट हुआ। पहला इम्पैक्ट ये है कि जो किसान है उसको चोकर महंगा मिलेगा। ये चोकर जो है ये सारा जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है, गाय भैंस के लिए इस्तेमाल होता है। उसकी वजह से जब वो सेल टैक्स 17% देंगे तो अल्टीमेटली जो किसान ने पैसे कहाँ से पूरे करने हैं? वो दूध महंगा हो जाएगा, दूध महंगा, बकरे महंगे, बछड़े, और दूसरी चीज जो है दूध महंगा होगा, और दूसरी चीज ये कि फ्लोर मिल्स ये कह रही है कि फिर गोश्त भी महंगा होगा। इसकी वजह से आटे की कीमत में मजीद इजाफा हो जाएगा। जो मैं देख रहा हूँ कि अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट जो है वो एंड सारिफ पे आएगा, एंड कंज्यूमर पे आएगा। जो बेचारा आप जैसा मेरे जैसा जो है बहुत अमीर आदमी है, वो जब जाएगा तो आटा भी महंगा, दूध भी महंगा, और सारी प्रोडक्ट जो है वो महंगी हो जाएंगी।
तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को ऐसी चीजें जिससे डायरेक्ट एंड यूजर मुतासिर हो उस पर गंदम पे तो देखिए ना, गंदम खरीदती भी गवर्नमेंट है किसान से, महंगी खरीदती है और फिर आगे वो खुद एक कीमत रखती है, उस पर फिर मार्केट में सप्लाई करती है। यानी खुद ही लेकर फ्लावर मिल्स को भी खुद देती है कि आप इस पर इसको पिसाई करेंगे, इसमें से इतना वो जो भी होता है कि इतने % ये होगा और उसके बाद इतने में आप आगे सप्लाई करेंगे, आपको इतना प्रॉफिट होगा। ये बाय प्रोडक्ट इसमें तो वो कमा रहे होते हैं। गवर्नमेंट तो सिर्फ उनसे चॉकर तो नहीं खरीदती, गवर्नमेंट उनसे दूसरे जो प्रोडक्ट्स आप कह रहे हैं मार्केट में खरीदते हैं ना, मैदा गवर्नमेंट को खरीदने की जरूरत है, मतलब ये गवर्नमेंट को खरीदने की जरूरत है। सब्सिडी दी जाती है वो दी जाती है आटे पे इतवार बाजारों के लिए या यूटिलिटी स्टोर्स के लिए। आम जो तो सर ये कमा रहे हैं, रूटीन का जो कंज्यूमर है उसके लिए सब्सिडी नहीं दी जाती। वहां पर आटे का रेट डिफरेंट है, 100 रुपए का फर्क है। यूटिलिटी स्टोर इतवार बाजार या जो मार्केट में ओपन आटा बिक रहा है उसके या चक्की में आटा मिल रहा है, वहां पर आटा तो डोगर साहब 80 से 100 रुपए किलो पहुंचा हुआ है। चक्की का आटा तो 4000 वो अब ये चोकर का भी जब होगा तो अल्टीमेटली किसान ने जो 70% सेल टैक्स लगेगा तो उसका इम्पैक्ट जो है वो अल्टीमेटली किसान। मुझे याद है अलीम खान साहब जो हैं वो भी इस चीज़ को देखे थे पंजाब में, उन्होंने बड़ी दफ़ा स्टेटमेंट दी कि वो ऐसा मैकेनिज्म लाएं कि क्रॉस द बोर्ड ना हो ये यानी सब्सिडी जो है सारों को दे रहे हैं। जिस तरह आपने चले हद मेरी मिसाल दे देते हैं, चले फिर भी ना तो मैं इतना अमीर आदमी लेकिन फिर भी चले जी मेरे जैसे बंदे को भी ना दें आप सब्सिडी के आटे पर बाजार में, तो जो गरीब आदमी उसको तो मिल रही हो ताकि अमीर से तो आप टैक्स कलेक्ट कर सके। तो ये कोई मैकेनिज्म नहीं आ सकता। आखिर फिर सर हुकूमत चलेगी कैसे, मुझे बताएं। 1800 अरब रुपए का आप पहले कह रहे हैं जी खसारा है हमें, तो उसको भी हमने पूरा करना है, वही गिरवी रख के सारे असासे आपने करना है। अब यहां से भी अगर आप टैक्स इकट्ठा नहीं कर सकते तो फिर कहां से करेंगे, आप क्या करेंगे? अमीर आदमी पे तो किसी ना किसी तरह से टैक्स लगाना पड़ेगा। चले यहां नहीं करे तो कोई तो फिर हल बताएं। फिर फ्लावर मिल्स वाले बता दें जी गवर्नमेंट किस तरह चलाए, कोई हल तो बता दें। मुझे तो ये लग रहा है कि चूंकि माजी में कोई नहीं लगा सका तो इस दफा भी जब बंद हो जाएगा तो हुकूमत क्या करेगी? कोई मुज़ाकरात होंगे, वही वज़ीर आज़म से जाके मिलेंगे, वो कहेंगे अच्छा भाई कहीं और लगाओ टैक्स, अब ये काम छोड़ दो, क्योंकि फिर एक बहरान आ जाएगा, बदनाम गवर्नमेंट होगी। पहली बात तो ये है ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है ये सारी दुनिया में डिस्करेज की जाती है। टैक्सेशन जो होती है वो हमेशा डायरेक्ट जो है टैक्सेशन होनी चाहिए, लोगों को डायरेक्ट इनकम टैक्स के जरिए से पैसे दिए जाएं। तो अब डायरेक्ट टैक्सेशन तो हो ही नहीं रही इनसे, वो तो लोग तो टैक्स देने को तैयार ही नहीं। और सबसे आसान तरीका ये कि आप पेट्रोल है बढ़ा दें, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा दें, उससे आपको आपकी बेस में इजाफा हो जाएगा, टारगेट जो है आराम से पूरे हो जाएंगे। लेकिन एक तरफ गवर्नमेंट कह रही है ये अवाम फ्री बजट है, अब टैक्स फ्री बजट है, अवाम पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, अवाम को सहूलतें दी जाएंगी। और दूसरी तरफ खाने पीने की जो चीज़ें हैं उन पर डायरेक्ट आप टैक्सेशन कर रहे हैं, जिससे डेफिनेटली उसका सारा इम्पैक्ट जो है वो आम आदमी को जाएगा। अगर मार्केट में आटा तो उसका नुकसान किसको होगा? गरीब आदमी को होगा। अच्छा, मुझे तो ये लगता है कि शायद ये भी दबाव की वजह से गवर्नमेंट को ये वापस लेना पड़ेगा ये टैक्स भी।